रांची में लागू हो गई धारा 163, किन चीजों पर लगा प्रतिबंध। नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने रांची नगर निगम क्षेत्र में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी को बिना सक्षम पदाधिकारी को पूर्व अनुमति की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस में किसी भी तरह के हथियार, धारदार या घातक वस्तु लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पहले पत्नी को गोली मारी, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड। रांची के डोरंडा मानीटोला वारिस चौक के समीप तरमुन्न उर्फ रानी को गोली मारकर हत्या करके फरार हुआ आरोपी पति नौकीर अंसारी उर्फ साहेब ने आत्महत्या कर ली है। उसका शव बुधवार को सुबह मानीटोला निजाम नगर स्थित एक अर्धनिर्माण अपार्टमेंट में फंदे से लटका मिला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद हटिया DSP PK मिश्रा, डोरंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र रांची के पूर्वानुमान है कि आगामी 3 फरवरी को रांची समेत राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य वर्गों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि शेष भाग शुष्क रहेगा और सुबह में हल्के कोहरे के बाद में असंख्य बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद जिले में होगी। झारखंड निकाय चुनाव में एक कागज ने रोका कई OBC प्रत्याशियों का रास्ता। नगर निकाय चुनाव में रांची नगर निगम की 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इन वार्डों से पार्षद पद के चुनाव लड़ने की तैयारी में महिलाओं से जुटे दर्जनों संभावित प्रत्याशियों की आस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से टूट गई है। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है जिसके जरिए वे संबंधित जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। ऐसे दावेदार के सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे जरूरी वर्ष 1978 से पहले के जमीन के कागजात की अनिवार्यता रोड़ा बना। जमशेदपुर के JNSC में 24 बिल्डिंग पर गरजा बुलडोजर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस SM सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमशेदपुर में अवैध निर्माण मामले में कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। बाद अदालत ने सभी की याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। अब कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए आखिरी तारीख दे दी है। IIT ISM धनबाद के रिसर्च स्कॉलर को मिला GOITI नेशनल अवार्ड। बाद IIT IMS से धनबाद के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिसर्च डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एप्रिसिएशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। झरिया में जया एकादशी पर निकाली गई निशान शोभा यात्रा। झरिया में जया एकादशी पर गुरुवार को झरिया श्री श्याम मंदिर से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। इसके पूर्व पंडित कैलाश पांडे ने विधिवत निशान पूजन कराया। निशान पूजन पर मुख्य यजमान के रूप में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पत्नी संग बैठे थे। निशान पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ निशान शोभा यात्रा निकाली, जो नगर भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची, जहां पर बागी बारी से भक्तों ने निशान बाबा के चरणों में अर्पित किया। बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी गई और श्याम भक्तों ने मोर पंख, गुलाब का फूल और इत्र बाबा को चढ़ाया।